Assalamu alaikum everyone. How are you guys? Today we are going to discuss the designing of the questionnaire. हमारा रिसर्च के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे ये जो डाटा कलेक्शन का एक टूल है कि क्वेश्चनेयर के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चनेयर कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है खुद इटसेल्फ के क्या किया जाए। ठीक है जी, तो आप तैयार हैं जी? इंशाल्लाह आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एंड होपफुली यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ माई वीडियोज़ एंड यू विल बी शेयरिंग इट विद अदर्स एज वेल, राइट? थैंक यू। सो लेट्स बिगिन जी। क्वेश्चनियर के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हमें समझना होगा। तो काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं जिसको हमने कोई तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको इस तरह से डिवाइड कर लें। हमने कुछ बुक्स में आपको इस तरह मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको किसी और तरीके से डिवीज़न मिलेगी, बाज़ में है ही नहीं डिवीजन्स। बहरहाल हमने कोशिश की है कि जो क्वेश्चनियर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं हम उसको एक साथ जो है वो अलग अलग करके तीन कैटेगरीज में एड्रेस कर दें। सबसे पहला जो हमें होता है प्रॉब्लम क्वेश्चनियर का, मीन्स प्रॉब्लम तो नहीं, मीन्स जो जिस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है वर्डिंग। यानी वो अल्फाज जो क्वेश्चनियर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है कि फिर जो है प्लानिंग ऑफ द इश्यूज ऑफ हाउ वेरिएबल्स विल बी मेजर्ड, स्केल एंड कोडेड। जब क्वेश्चनर से हमें डाटा मिल जाएगा तो फिर हमने उसको डील कैसे करना है, कैसे उसके साथ हमने उसकी स्केलिंग कैसे करनी है, कोडिंग कैसे करनी है। ठीक है। एंड द थर्ड इज़ ओवरऑल जो क्वेश्चनियर की अपीयरेंस है, यानी सवालनामा जो आपने तैयार किया है वो दिखने में कैसा होना चाहिए। हम ज़ाहिर देखते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सुनते हैं ना। तो हम जब ये कहते हैं यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त डैशिंग पर्सनैलिटी दिख रहा है, तो इसी तरह क्वेश्चनियर की भी एक पर्सनैलिटी होती है। तो वो भी ये ना कि ऐसा दिखने में ही ऐसा नज़र आए कि बंदे का जो जिसने फिल करना है उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाए। तो फर्स्ट पहले हम पॉइंट ले लेते हैं जी, वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपने क्वेश्चनियर में डाले हैं उसके कंटेंट एंड पर्पस ऑफ द क्वेश्चन ये बड़े क्लियर होने चाहिए कि यार क्या कंटेंट है, आपका जो वेरिएबल है उसके मुतालिक क्या कंटेंट है और उसका पर्पस क्या है। अब अगर सेटिस्फेक्शन को आप मेजर कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन को, तो उसी से रेलेवेंट सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है। और वही कंटेंट होना चाहिए, वरना बाज़ औक़ात आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर करते करते आपने मोटिवेशन को मेजर करना शुरू कर दिया। ठीक है। लैंग्वेज एंड वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चनियर, जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है वो हार्श नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी नॉर्मल एंड होनी चाहिए और बड़ी सी क्या कहते हैं जो सॉफ्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। वर्डिंग उसमें कोई ऐसे सख्त ना हो, ऐसे एथनिक वर्ड ना हो, ऐसे कोई वर्ड ना हो जो किसी को इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ लेके जाएं। ठीक है ना, बड़े न्यूट्रल वर्ड्स आपने डालने होते हैं। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, टाइप क्या, अब फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होते हैं? क्लोज एंडेड ये होते हैं जिसमें आपने आंसर्स ऑलरेडी दिए होते हैं, येस नो। ठीक है। या आपने चार पांच शहरों के नाम दिए, इसमें से आपको कौन सा पसंद है तो आप उसमें एक टिक कर देते हैं, ये क्लोज एंडेड है। ठीक है। यानी जिसमें ऑप्शन आपने पहले से दिए होते हैं, या जिस तरह आपने एग्री डिसएग्री ये दिए हुए हैं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो ये आपने क्वेश्चन दे दिया और उसके आखिर में आपने तीन चार ऑप्शन दे दिए, तो अब उसमें से जो रिस्पोंडेंट है जिसने जवाब देना है वो उन्हीं में से किसी एक को चूज़ करेगा। ठीक है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें वो ओपिनियन देता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। अब वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि जी इन तीन शहरों में से आपको कौन सा पसंद है, और अगर कोई अदर और भी कोई पसंद है तो आप वो भी लिख लें। तो अब ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी आप एक टेक्निक इसमें यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन। अच्छा, इसको ना ज़रा अच्छे से समझ लें। नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ उनको क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो नेगेटिव शो कर। नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने अगर सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है तो आपने एक जगह पे ये पूछा कि आपने कहा जी आई एम गेटिंग माई सैलरी ऑन टाइम। ठीक है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई है। या डू यू गेट योर सैलरी ऑन टाइम, ये क्वेश्चन हो गया। तो आगे वो येस नो कर देगा, या समटाइम्स जो भी आपने उसको गिवन किया वो। ठीक है। थोड़ी देर बाद आपने 8-10 सवालों के बाद कुछ नेगेटिव सवाल पूछने हैं। नेगेटिव मतलब ये कि आई नेवर गेट सैलरी ऑन टाइम,
या आई गेट सैलरी, आई ऑफन गेट सैलरी आफ्टर 10 days और 15 days, और या आई ऑफन गेट माई सैलरीज लेटली, ठीक है। तो यानी क्या मतलब है, अब वहाँ पे अगर वो उधर उसने पॉजिटिव में किया था कि यस, तो यहाँ पर भी अगर वो यस कर देगा तो इसका मतलब है कि इसने क्वेश्चन पढ़ के नहीं किया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो रिस्पोंडेंट पढ़ के नहीं करते ना, वो कहते हैं यार बस कुछ को यस कर दो, कुछ को नो कर दो, या कुछ को स्ट्रांगली एग्री कर दो, दो चार, एक दो तीन एग्री कर दो, दो तीन डिसएग्री कर दो ना। तो वो ऐसे भरते हैं ना क्वेश्चन, आपने कभी भरा है क्वेश्चन यार? तो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो इस तरह कर देते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट डालते हैं। अगर दोनों के उसने जवाब एक ही एग्री एग्री कर दिए दोनों पे, तो उसका मतलब है उसने पढ़ के ही नहीं की। फिर वो उसकी टेक्निक है, फिर हम यूज़ करते हैं कि कैसे पता लगता है। बहरहाल डबल बैरल्ड क्वेश्चन ना हो, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन ना हो, ठीक है। कि आपने कहा कि क्या आपको इस्लामाबाद पसंद है और वहाँ का मौसम कैसा है लगता है आपको, तो आपने डबल बैरल्ड क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन हो, एम्बिगुअस क्वेश्चन ना करें, यानी मुबहम ना हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो, पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एम्बिगुअस या एम्बिग्विटी कहते हैं जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है ना, इबहम हो जिसके अंदर। तो क्लियर क्वेश्चंस रखें, एम्बिगुअस ना हो। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें आप खुद दूसरों को जवाब दे रहे हैं। आप मिसाल के तौर पे किसी खातून से पूछ रहे हैं तो कहते हैं कि आपको लगता है कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है यहाँ पर, तो अब आप उनको खुद ही लीड करें कि हाँ हाँ जी बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो डोंट लीड इट, आप न्यूट्रल स्टेटमेंट बनाएं कि यार आपकी जो भी सिचुएशन है उसके बारे में आप लीडिंग क्वेश्चन ना बनाएं, आप स्ट्रेट न्यूट्रल क्वेश्चन बनाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो अच्छा, गुड, बैड, वर्स, तो बस वो अपनी मर्ज़ी से लिख देगी। लेकिन आप उसको ये ना कहें कि क्या आपके साथ वाकई ही इनजस्टिस हो रहा है, तो आपने पहले ही उसको बता दिया कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है ना। या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑफिस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है आपके साथ, तो आपने लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करने, ठीक है। और लोडेड क्वेश्चन, बहुत मुश्किल मुश्किल अंग्रेज़ी भी बीच में नहीं डालनी है आपने, बहुत हैवी हैवी वर्ड्स नहीं डालने हैं, अपनी अंग्रेज़ी नहीं दिखानी होती क्वेश्चनियर के अंदर। क्वेश्चनियर इतना आसान बनाएं कि आम से आम बंदा भी उसको आराम से पढ़ ले। और कोशिश करें कि अगर आपने किसी ऐसी जगह पे देने हैं जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप लोकल लैंग्वेज में भी क्वेश्चनियर बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप उर्दू में बना सकते हैं, आप कहीं पश्तो पंजाबी में बना सकते हैं, और जो भी कोई आपकी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें उसको कन्वर्ट करके बाद में आप अपने लिए डेटा को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मकसद तो ये है कि उनको समझ आनी चाहिए जिनसे पूछा जा रहा है। तो ये वर्डिंग के बारे में कुछ बातें हैं जिसको आपने ख्याल रखना है। फिर मेजरमेंट की है कि इसमें किस तरह के स्केल्स आपने रखने हैं, कौन से स्केल का मतलब ये है कि आपने येस नो वाले क्वेश्चंस रखे हैं तो क्यों रखे हैं, या आपने जैसे लिक्विड स्केल नॉर्मली मैनेजमेंट साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 5 पॉइंट लिक्विड स्केल, जिसमें होता है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, वो 5 जो है वो बनाए होते हैं, ये लिक्विड स्केल। तो ये आपने क्यों यूज़ किया, ठीक है। तो अमूमन वाइवा में ये भी पूछ लेते हैं कि जी वाई हैव यू यूज दिस स्केल, वाई नॉट दिस स्केल, ठीक है ना। तो ये आपने स्केल जो है ना बड़े अपने सुपरवाइज़र के साथ मशवरा करके आपने अपनी रिसर्च में यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। एंड देन असेसमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, अब ये इस पर अलग से वीडियोज़ हम बनाएंगे इंशाल्लाह डिटेल में कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है। खुद इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी किस्में हैं रिलायबिलिटी की, और किस तरह से मैयर की जाती है कि कितना आंसर रिलायबल है। ऐसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर कोई पढ़ के ही नहीं कर रहा तो हमें कैसे पता लगेगा। और फिर क्वेश्चनर आपका कितना वैलिड है, यानी जो जिस जिस टॉपिक को मैयर करने के लिए आपने डिज़ाइन किया था, आया ये उसी टॉपिक को ही या उसी कॉन्सेप्ट को ही मैयर कर भी रहा है या नहीं। आपने मैयर करनी थी जॉब सेटिस्फेक्शन, और क्वेश्चन आपने सारे मोटिवेशन के नीचे दे दिए, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैयर कर रहे थे, आपने नीचे जो है ना इम्प्रूवमेंट इन सेल्स के क्वेश्चन सारे दे दिए, तो वो आपको भी नहीं समझ आ रही। तो इसके लिए हम वैलिडिटी चेक करते हैं। ये इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में फिर बाद में बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें फिर हम बाद में बात करें, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वगैरह। अब क्वेश्चन है कि अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, दिखने में कैसे लगे, कोई शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए ना।
तो सबसे पहले तो ये करें कि क्वेश्चनर के ऊपर आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन डाल देंगे, जी ये मेरा नाम है और ये मैं एमएस कर रहा हूँ या फ़लाँ मैं डिग्री कर रहा हूँ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये टॉपिक है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनके अगर जवाब दे देंगे तो ये हमारे सबके लिए फ़ायदा मंद हो जाएगा। कोई इस किस्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में, कंपनी के बारे में और रिसर्च के बारे में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चनर शुरू होना चाहिए 3-4 लाइनों का। बहुत आपने ये भी नहीं बताना कि मैं एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं फ़लाँ जगह पे पैदा हुआ और फिर मैं आला तालीम के लिए फ़लाँ जगह चला गया और फिर ये हुआ, ऐसी स्टोरीज सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना नाम, डेजिग्नेशन है तो वो लिख दें, और रिसर्चर हैं, किस यूनिवर्सिटी के साथ आपका या इदारे के साथ ताल्लुक़ है ये लिख दें। और बेहतर होगा कि उन्हीं की अगर ऊपर मोनोग्राम वगैरह भी लगा सकते हैं तो अच्छी बात है कि जी हम ये रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे ना शुरू के क्वेश्चन कोई डेमोग्राफिक्स के होने चाहिए। डेमोग्राफिक्स का मतलब है आपने ये पूछ लीजिए कि आपकी एजुकेशन कितनी है, नीचे कैटेगरीज दे दें, अंडर मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, बीए, व्हाटएवर, राइट। या कोई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है वो लिख सकते हैं, फिर किस एरिया से हैं, अगर एरिया कोई इंपॉर्टेंट है तो वो लिख सकते हैं। नाम ना ही पूछें तो अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग नाम नहीं बताते, पसंद भी नहीं करते, ना ही पूछें तो अच्छा है। और अगर इनकम ग्रुप, तो इनकम पूछे नहीं, बस ग्रुप में डाल देंगे जी 0 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, इस तरह से करके 4-5 कैटेगरीज बना दें, 1 लाख एंड अबव, तो वो जिसमें से वो एक टिक कर देगा, ठीक है, किस शहर से ताल्लुक़ है। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप जब डेमोग्राफिक्स के डालते हैं ना, इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि वो शुरू में जैसे क्वेश्चन फिल करने लगता है तो उसको ज़रा आसानी फील होती है, क्योंकि ये आसान है कि जी आप किस एरिया से हैं, किस इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं, क्या एजुकेशन है। अब वो थोड़ा रिदम में आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा, आप इस डेमोग्राफिक को अपनी रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनर के साथ लिंक करके कि जी इस एरिया के लोगों के ये रिस्पॉन्सेज हैं और इस एरिया के लोगों के ये रिस्पॉन्सेज हैं, या इतनी इनकम ग्रुप के लोग जो हैं वो ये इस तरह से सोचते हैं और इतनी इनकम ग्रुप वाले लोग, या इतनी एजुकेशन वाले लोग ये सोचते हैं और इतनी एजुकेशन वाले लोग इस तरह से रिप्लाई करते हैं। बहरहाल वो एक फिर आपके रिसर्च क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन है रिगार्डिंग वेरिएबल, और इसके बाद अपने वेरिएबल से रिलेटेड जो आपके 3-4 वेरिएबल्स हैं उनसे रिलेटेड एक एक करके आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है पहले उससे, फिर उसके कॉन्सेप्ट, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, इस तरह से। और आखिर में बस ये नहीं कि क्वेश्चन ख़त्म और बात ख़त्म, आखिर में एक छोटा सा फिर शुक्रिया का थैंकिंग नोट भी दे दें, जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें रिप्लाई किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी रिसर्च कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आपका डेटा किसी तरह से भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो ये एक 2-3 लाइनों का कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें कि जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और आपने जो इतनी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है। तो आपका ये डेटा जो है ये हम प्राइवेट होगा, वी विल नॉट यूज, वी विल ओनली यूज़ इट फॉर द रिसर्च पर्पस एंड दैट्स इट, विल नॉट बी डिस्क्लोज विद एनी। तो इस तरह के 2-3 जुमले लिख के आप उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये 3-4 कुछ चीज़ें हैं। बाकी बात की क्वेश्चनियर आप ख़ुद बनाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल, बल्कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। क्वेश्चनियर नॉर्मली हम अडॉप्ट ही करते हैं किसी दूसरे का, कि जी फ़लाँ रिसर्च में ये क्वेश्चनियर यूज़ किया गया था, फ़लाँ रिसर्च में ये यूज़ किया गया था। तो अडॉप्ट करके फिर अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट मीन ADAPT, अडेप्ट का मतलब होता है उसको अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक। अब एक स्टडी अगर लेट सपोज अफ्रीका में हुई है, तो अगर आप उसको पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो वो हालात डिफरेंट है। वही स्टडी अगर US में हुई है तो वहाँ के लोगों के कल्चर, लैंग्वेज बैरियर्स और चीज़ें जो हैं वो, एथनिसिटी इश्यूज़ वो डिफरेंट हैं हमारे से। तो आप उसको फिर अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, तकड़े हैं, तो फिर आप ख़ुद भी क्वेश्चनर बना सकते हैं। फिर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपने और जनरलाइजेबिलिटी वगैरह चेक करनी होती है। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आपको होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि क्वेश्चनर के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।